ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं केशवं बादरायणं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि पहले दो श्लोक है वो करेंगे, चैंटिंग करेंगे साथ में। फर्स्ट टू। सर्ववेद सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् त्रयमेवेतत् देवानुग्रह okay. दूसरे श्लोक में आदिशंकर कहते हैं कि ये तीन चीजें हैं वो दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। तो मनुष्यत्व के बारे में देखा, मुमुक्षुत्व की हम चर्चा कर रहे हैं। मुमुक्षुत्व क्या है? तो मुमुक्षुत्व का अर्थ ऐसा नहीं है कि सिंपल कुछ जानने की इच्छा। मोक्तुम इच्छा मीन्स कुछ जानना है, क्या है, ऐसा नहीं है। नो सिंपल डिजायर नहीं है। सिंपल डिजायर मीन्स के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। हमारा बहुत बड़ा प्रायोरिटी लिस्ट होता है। तो कुछ नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है कि मकान भी बनाना है, कार भी लेनी है, इतने इतने जगह पर जाना है, घूमने के लिए। तो ऐसी सब जो यादी है, विश लिस्ट है, इतना इतना प्राप्त करने की इच्छा है। और साथ में भगवत गीता भी प्रशांत रही भी पढ़नी है। के मुमुक्षुत्व मीन्स मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। और मुक्त होने के लिए विद्या है वो साधन है। हाँ, वो पता चल गया। पर वो जो डिजायर है वे बहुत सारी डिजायर में से वन ऑफ डिजायर है, या ये एक ही डिजायर है? नो मुक्त होने की इच्छा, विद्या प्राप्त करने की इच्छा 100 विश में, 100 डिजायर में, 100 में से एक है, या ओनली वन डिजायर? क्या है? मोक्ष इच्छा। तो ऐसे बहुत सारे लोग, या हमारे पास आते हैं सत्संग में। तो कई बार बातों बातों में वो ऐसा बताते हैं कि आपने कैसे भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। रियली वो ऐसा बताते हैं। ये तो कुछ नहीं था, इससे सब्जी लेने के लिए निकले थे तो आपका बोर्ड देखा तो अंदर आ गए। सही में ऐसा बताते हैं मुझे, सही में। आपको लगता है कि वो एकदम सीरियसली स्टडी करे, पर they don't have that any big value for this knowledge। तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कौन कितना सीरियस है, किसकी मोक्ष इच्छा एकदम प्रज्वलित है, वो उसको ही मालूम है। जो ऐसे ही सब्जी लेने के लिए आए, बोर्ड देखा तो अंदर आ गए। बड़ौदा में मेरे जो प्रवचन चल रहे हैं वो ऐसे एकदम सिटी में है, और
बॉम्बे में मुलुंड में पहले जहाँ मेरा प्रोफेशन चल रहा है, तो वो भाजी मार्केट में ही था, वो लोहाना महाजनवाड़ी मुलुंड में। तो नहीं, भाजी मार्केट है ना। हाँ, तो अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, आए थे भाजी लेने को, आपने मोड़ देखा अंदर आके। चलो देख ले क्या है, जिसको गुजराती में कुतूहल बोलते हैं। कुतूहल क्या है, ये लोग क्या क्यों सत्संग में जा रहे हैं, चलो देख ले अंदर जाकर। तो एक्चुअली मोक्षेच्छा है वो जस्ट एक कुतूहल वृत्ति है, क्यूरियोसिटी, जस्ट क्यूरियोसिटी क्या है देख ले। ये लोग बोल रहे हैं कि भगवत गीता बहुत महान ग्रंथ है, तो चलो वो भी जान ले, ये भी जान ले। ये फ्राइडे है, नया मूवी आया है, तो वो भी देख ले। और उसके पास ये हॉल है, लेक्चर हॉल, तो वो भी देख ले थोड़ा क्या है, चलो। तो अब ये कि यहाँ जब आदि शंकर बताते हैं कि तीन चीजें दुर्लभ है, तीनों चीज का संयोग एक साथ होना, तो जस्ट सिंपल क्यूरियोसिटी की बात नहीं है। मोक्षेच्छा है वो एकदम प्रदीप्त मोक्षेच्छा है। और उसके लिए शास्त्र में ऐसा शब्द है, दीप्त शिखावत। उसकी जो मोक्षेच्छा है दीप्त शिखावत। दीप्त शिखावत का मतलब क्या है? शिखा मीन्स चोटी, दीप्त मीन्स शिखा में आग लगी हो। शिखा में आग लगे वो क्या करे, उसको क्या चाहिए? उसकी एक ऐसी कथा है कि एक बार पहले के जमाने में लोग जब तीर्थाटन पर जाते थे, यात्रा पर, तीर्थ स्थान पर, तो हमेशा उसको लगता था कि आज भी है कि कोई महात्मा मिले तो उसको भोजन करवा दे। तो अब आज भी हमारे ऋषिकेश आश्रम में शिविर है, तो सब भंडारा करते हैं, खिलाते हैं संतों को। तुमने ख्याल से ना, जो भी लोग शिविर में आते, मालूम है कि सब बाहर से जो सन्यासी लोग हैं उसको बुलाते हैं भिक्षा के लिए। तो अभी तो एकदम ऑर्गेनाइज वे से सब संतों को बुलाते हैं कि सभी आश्रम में कार्ड भेजते हैं, उसको टिकट बोलते हैं। और फिर ऐसा बोलते हैं कि आपके आश्रम में से 5 मूर्ति मूर्ति भेजना, मूर्ति बोल, आपके आश्रम से 5 मूर्ति आपके, तो इससे 100 का भंडारा है तो 100 साधु आ जाते, 200 है तो 200 आ जाते। पर जब ऑर्गेनाइज न था बहुत पहले जमाने में, तो वो सपोज गंगा किनारे कोई अपने जप तप कर रहे हैं, महात्मा दिखते हैं, तो गृहस्थी लोग आते हैं शहर से, तो उसको लगता है कि चलो ये बाबा को खिला दे। तो वो देखते थे रोज एक बाबा को कि वो रोज गंगा किनारे बैठकर अपने बहुत अच्छी तरह अपने जप तप करते हैं। तो फिर उसने सोचा कि चल, कल मोक्षदा एकादशी है, तो उसको थोड़ा फल, ड्राई फ्रूट सब बहुत अच्छी तरह मैं महात्मा को दूंगा। तो उसने अगले दिन बोल दिया कि कल आप किसी के वहां भिक्षा के लिए नहीं जाना, मुझे मोक्षदा एकादशी का फल चाहिए, आप मेरे फल का स्वीकार करना, मैं सब लेकर आऊंगा। और आपको ये बहुत अच्छे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, तो फराल वाली सब स्वीट में लेकर आऊंगा, रबड़ी लेकर आऊंगा, गुलाब जामुन लेकर आऊंगा, पर प्लीज आप किसी का ग्रहण नहीं करना, मैं लेकर आऊंगा। तो महात्मा बोले ओके, लेके आना तू। तो फिर वो बहुत सारा टोकरी लेकर, सब स्वीट और फ्रूट लेकर वो गंगा किनारे चलता चलता आ रहा था। तो फिर उसने देखे महात्मा, तो फिर उसको वो उसने बुलाया, महात्मा आ जाओ, मैं लेकर आया। तो महात्मा है, असंभव वो रिचुअल सब कर रहे थे, तो जो दिया जलाया था वो दिए की ज्योत से क्या हो गया कि उसकी जटा में आग लग गई और उसके बाल जलने लगे। कई बार गृहिणी को भी पता नहीं चलता, तो अपना पल्लू भी जल जाता है, तो इससे बहुत बड़ी जटा थी, तो जटा में आग लग गई। तो ये गृहस्थ बेचारा इतना परेशान था, ओ बाबा मैं आपके लिए गुलाब जामुन रसगुल्ला ले, एक बार तो खड़े रहो, एक बार, अरे आज एकादशी है, मुझे आपको खिलाना। तो बाबा की छठा में जब आग लगी है, तो चाहे जितना भी बोले, बाबा खड़े रहेंगे। बाबा भागते रहे, और उसको क्या चाहिए, जब
जटा में आग लगी तो गंगा में उसको जल्दी जाके जंप लगा के आग को शांत करना है। तो दीप्त शिखावत मुमुक्षुत्वम है, उसके विश लिस्ट में, टू डू लिस्ट में डिजायर्स, बहुत सारी डिजायर में एक डिजायर, ओके भगवत गीता भी पढ़ना, ऐसा नहीं है। एक ही ऐसी प्रज्वलित इच्छा है, मोक्ष इच्छा, जो अब जिज्ञासा बन गई है, वो इतनी प्रज्वलित है, उसको अब लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस विद्या ही चाहिए। तो ये अरे मनुष्यत्व है, पर मोक्ष इच्छा ऐसी दीप्त शिखावत है, ऑर्डिनरी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये ऑर्डिनरी कुतूहल से, क्यूरियोसिटी से, सिंपल मंद मंद मुमुक्षुत्व से दीप्त शिखावत कैसे कन्वर्ट हो गए? जब भी साधक है वो इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग में गुरु के पास जाते हैं, तो जनरली जनरली मोक्ष इच्छा इतनी प्रदीप्त नहीं होती है, और अक्सर ऐसा ही होता कि ये भी करना है, ये भी करना है, और ये भी करना है। ये बच्चों का पालन करना है, ये घर का कर्तव्य कर्म करना है, ये पार्टी में भी जाना है, और यहाँ भी जाना है, और आपके भगवत गीता के क्लास में भी आना है। जनरली बिगिनिंग में ऐसा ही होता है सबको। तो मैं जब बॉम्बे प्रवचन में जाती हूँ तो अक्सर मुझे लोग ना, मुझे लगता है कि ये लोग एकदम सीरियस है भगवत गीता पढ़ने में। जुहू में मैं जाती थी पहले, तो मुझे लगता था ये लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं, तो भगवत गीता का पाठ भी करना है और बहुत बड़ी बड़ी पार्टी में जाना है। वो मुझे कब पता चला, वो बोले कि माता जी, मैंने बोला कि क्यों कल सत्संग में नहीं आए? अरे कल पार्टी में जाना है। तो मैंने कहा, कल पार्टी, आज क्या? अरे वो ड्रेस कोड है, वो ढूंढने में मेरा पूरा दिल निकल गया। तो मुझे ड्रेस कोड मीन्स, पार्टी में ड्रेस कोड क्या होता है? तो कि ये थीम रखा है और थीम में ये करना है, वो करना है, उसके मुताबिक ये ऐसे ड्रेस। आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग। और मुझे लगता था कि ये जब मैं इतने दिन आती हूँ तो ये लोग एकदम सीरियसली पढ़ते हैं, तो हमेशा पढ़ते होंगे। पर ऐसा नहीं है, पार्टी में भी जाना है, ये थीम में डांस भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और पार्टी में जब लोग पूछे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ हाँ, भगवत गीता में शंकर भाष्य में ये जगह ये लिखा है, मुझे मालूम है, हमारे गुरु बोल रहे थे। तो ये बोलने के लिए ये भी चाहिए। तो यहाँ से ऐसी मंद 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 मुमुक्षुत्वम से एकदम पूरा ठंडा है, कुछ मुमुक्षुत्व में प्रज्वलित नहीं है, कोई स्पार्क ही नहीं है, वहां से धीरे 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 प्रज्वलित कैसे बनेगा मंद मुमुक्षुत्व से? तो उसके लिए पूज्य स्वामी दयानंद जी एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे हम सबको, कि जब बिगिनिंग में मुमुक्षुत्वम ये ऐसा मंद मंद है, तो वो कैसा है मंद मुमुक्षुत्व? उसके लिए एग्जाम्पल देते थे कि लंदन में एक दी बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, दैट इज हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में। तो हीथ्रो एयरपोर्ट में एवरी मिनट समटाइम एवरी मिनट, समटाइम एवरी 3 मिनट्स में फ्लाइट कोई न कोई कंट्री के लिए टेक ऑफ करती है, उठती है। एवरी आइदर 1 मिनट और एवरी 3 मिनट्स के बाद हमेशा वहां से टेक ऑफ होती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है हीथ्रो से। अब तो बहुत सारे ऐसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गए, पर पहले के जमाने में, लाइक यू कैन से 15-20 इयर्स पहले, बहुत हीथ्रो एयरपोर्ट का बहुत एक था, दबदबा था बहुत। तो जिसको भी वहीं भी कहीं भी जाना है, तो यूरोप लंदन से ही अमेरिका जा सकते, यहाँ जा सकते, वहां पहले जाना ही पड़ता था हीथ्रो। तो यू नो ये अपने एयरपोर्ट में ये जो साइन बोर्ड है वो देखा होगा, बड़ा बड़ा साइन बोर्ड होता है ना, तो उसमें पूरी जो जो फ्लाइट है उसका लिस्ट होता है। अब लिस्ट कैसे होता है कि 1 नंबर पर एक है, 2 नंबर पर एक है, 3 नंबर, 4 नंबर।
लाइक 1 नंबर पर एयर फ्रांस है, 2 नंबर पर एयर रशिया है, ऐसे 3 नंबर पर लाइक एयर स्विस है। अलग अलग कंट्री की लिस्ट है। सबसे पहले है तो वो उसका समय हो गया है, वो कभी भी टेक ऑफ हो सकती है। तो जो साधक है उसकी मनोस्थिति बिगिनिंग में कैसी है, तो कि पूरे साइन बोर्ड में एयर इंडिया है ना, 100 के स्थान में भी नहीं दिखता है। अब जाके देखेंगे, अरे मेरा एयर इंडिया तो यहाँ दिखाई नहीं दे। 99, 1 to 100 अलग अलग ही है, एयर इंडिया कहाँ है भाई? अब खड़े खड़े सोचते हैं कि क्या उसका मतलब है कि अभी तक उसको भगवत गीता पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं अध्ययन, विद्या प्राप्त करना, भक्ति, सत्संग कुछ है ही नहीं। तब आप सोचते हैं, तब अचानक एयर इंडिया आता है। या तो कि 40, 45, 50 इयर्स हो गए जनरली। 40, 45 इयर्स में जो स्ट्रगल, मिडिल एज क्राइसिस और जो भी शुरू होता, तो अचानक अब दिखते हैं कि एयर इंडिया है पर कौन से स्थान पर? 100, क्रम नंबर 100। तो ये 1 to 99 अलग अलग ही है सब एयरलाइंस का नाम। और व्यवस्था ऐसी है कि साइन बोर्ड में जो टेक ऑफ करे, फर्स्ट नंबर टेक ऑफ करे और सेकंड है अब वो फर्स्ट हो जाएगी। तो टेक ऑफ करे तो अपनी फ्लाइट है थोड़ी ऊपर गई है, वो दिखाने के लिए जितने वेटिंग लॉन्ज में लोग बैठे हैं उसको पता चले कि उसकी फ्लाइट अब 3 से 2 में आ गई, 2 से 1 में आ गई। वो सबको कैसे पता चले? इसीलिए जब एक पायदान वो ऊपर चढ़ता है तो एक स्पेशल आवाज आती थी, गुड़ु 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 ऐसा आवाज आती, एकदम जोर से आवाज आती है तो ही। क्योंकि वेटिंग लॉज में अक्सर लोग सोते रहते हैं, एकदम स्लीपी फील करते हैं, क्योंकि इससे चित्र विचित्र टाइम सबके बेचारे के होते हैं। तो उसको अलर्ट करने के लिए एक स्पेशल ऐसा साउंड रखते हैं कि आपकी फ्लाइट अब कभी भी टेक ऑफ हो सकती है, अलर्ट साइन। तो स्वामी जी अक्सर बोलते हैं कि एयर इंडिया का स्थान नंबर 100 है। इट मीन्स के हमारे जीवन में वो प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट चॉइस है, लास्ट चॉइस। तो लास्ट इज लाइक कि भक्ति है, अपनी जपमाला करना है, माला। तो अक्सर मैंने देखा है कि मान लो गेस्ट आ गए, तो सबसे पहले आप किसकी बात बाकी कर देंगे? क्या नहीं करेंगे? चलो पूजा नहीं करेंगे, माला कर लेंगे। पर वो ऐसा नहीं बोले कि आज खाएंगे नहीं। आज ये गेस्ट है ना, उसको बोल देंगे कि जस्ट वेट फॉर 15 मिनट, बिकॉज ये मेरा संकल्प है। आप डाइनिंग टेबल पर वेट करो, मैं 15 मिनट्स में मैं मेरी 2 माला करके आए। पर पहले किसका आहुति चढ़ाएंगे? भक्ति का। इसका अर्थ क्या है कि ये स्थान उसका 100 नंबर है स्थान में। अब मुमुक्षुत्वम जागृत कैसे होगा? तो जब लाइफ में कुछ पेन आएगा, कुछ तकलीफें आएगी, जॉब में बॉस है वो, उसके साथ उसके संबंध बिगड़ जाएंगे, स्पाउस में कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बेटा वो कहा नहीं मानेगा, जितने जितने आ, ये पेनफुल सिचुएशन आएगी, एवरी टाइम मोक्ष इच्छा है वो जंप करेगी। वो 99 से 98 में आई। फिर बहुत बिजनेस में पैसा चला गया तो सीधा 90 से 60 में आ गया। जितनी बार दुख आएगा इतनी बार मोक्ष इच्छा है वो मानो धीरे 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 ऊपर आती ही जाएगी। हमको अक्सर लगता है कि दुख भगवान हमको बहुत कुछ पूरा हमको पीड़ा देने के लिए भगवान भेजते हैं, पर अननोइंगली मोक्ष इच्छा है वो ऊपर 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 आती रहेगी। बिकॉज वही समय है कि व्यक्ति अक्सर अपने पास बैठते हैं, अपने जीवन का पूरा एनालिसिस करते हैं और कहाँ क्यों ऐसा हुआ, और
मेन थिंग इज के वो जो भी अर्थ काम का पुरुषार्थ है उसकी लिमिटेशन से उसका साक्षात्कार हो जाता है। रिलेशनशिप है, मनी है, नेम है, फेम है, वो जो भी दुनियावी जो ग्लिटरिंग चीजें लगती थी 25 से 35 40 तक, और उसको उसके लिए भागते रहते थे, और उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, अपने हिसाब के मुताबिक नहीं हुआ, दुख आया, तो तुरंत उसको उसका उसकी लिमिटेशंस उसके सामने आ जाती है। उसके लगते हैं कि अपना घर हो गया, बच्चे हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, वही अल्टीमेट गोल है। और उसमें लगता है कि बच्चों को तो दे हैव देयर ओन लाइफ, दे डोंट आस्क एनीथिंग, वो अपना लाइफ अपनी तरह जीते हैं। और उसको लगता है कि जब आप उसको प्रेम करते हैं तो उसको लगता है कि वाई यू अननेसेसरी हमारी लाइफ में इतना इंटरफेरेंस करते हैं, हमको जीने दो। तो उसको लगता है ओ पूरी लाइफ मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, उसकी परवरिश और शिक्षण के लिए मैंने पूरी लाइफ, और ये क्या कहती है, इट्स माई लाइफ, व्हाई यू आर डूइंग सो मच, नेगिंग क्यों करते हो पापा मम्मी। तो सडनली उसको जो रिलेशनशिप है उसका लिमिटेशंस, उसकी मर्यादा का साक्षात्कार होता है, और वो 50 नंबर पर जो मोक्षेच्छा है वो जंप करके 5 नंबर पर आ जाती है। जितने टाइम अर्थ काम की जो प्राप्ति है, जो ग्लिटरिंग वर्ल्ड है, जो सक्सेस बोलते हैं, जिसमें उसको दुख लगता है तो उसकी मर्यादा का तब भान होता है। और तब उसको जो बहुत महत्वपूर्ण लगता था वो धीरे धीरे कंफ्यूज प्रायोरिटी में से प्रायोरिटी में क्लैरिटी आने लगती है। पहले मोक्षेच्छा या भक्ति 100 नंबर पर इसीलिए थी बिकॉज जीवन की प्रायोरिटी में टोटली कंफ्यूज थे। अब जैसे जैसे भगवान ने ये दुख भेजा तो सब यू नो ब्लैक एंड व्हाइट एज इट इज जो है वो दिखने लगा। सब हम जिसको बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो उसको लगने लगा कि नहीं, इम्पोर्टेंट चीज तो जीवन में पुण्य की पूंजी एकत्र करना वो है, किसी लिए भगवान ने भेजा है, हु एम आई, उसकी सर्च करना वो प्रायोरिटी है। ये सब है इम्पोर्टेंट पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो धीरे 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 मोक्ष इच्छा ऊपर 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 आएगी। जैसे जैसे अर्थ काम की मर्यादा समझेंगे, स्पष्टीकरण आएगा, क्लैरिटी आएगी, ऐसे ऐसे मोक्ष इच्छा प्रदीप्त होगी। सो जो लोग एकदम कमिटेड होकर स्टडी करते हैं, और जिसके लिए स्टडी कैजुअल है कि चलो करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते भी तो ठीक है, इट शोज के किसको कितनी क्लैरिटी है। चतुर्विध पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कितनी क्लैरिटी है। अगर अर्थ काम की मर्यादा का साक्षात्कार हो गया है तो इट डजंट मीन कि उसको फेंक देंगे, पर उसको पता है कि अर्थ काम एक्चुअली मुझे जो चाहिए वो देने का सामर्थ्य अर्थ काम में नहीं है। ये बच्चे में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, मनी में भी नहीं है, ये डिग्री में भी नहीं है, ये जॉब में भी नहीं है, बिजनेस में ये है, ये जीवन चैनल व्यवहार के लिए यूजफुल है। पर मुझे जो पूर्णता चाहिए ये देने की ताकत इसमें नहीं है। मुझे जो चाहिए और हर हमें जो करते रहते थे उसमें कनेक्शन नहीं है, वो जितनी बार दुख आएगा इतनी बार वो क्लियर होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो मोक्ष इच्छा ऐसे प्रदीप्त होगी, धीरे 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 प्रदीप अपने अपने अनुभवों की परीक्षा कर करके मोक्ष इच्छा प्रदीप्त होगी। अनुभव तो सबको होता है लाइफ में, सुबह से शाम अलग 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 अनुभव होते हैं, पर अपने अनुभवों की सही समीक्षा कर सकना वो भगवान की कृपा है। यू नो ये परीक्षा लोकान जो मुंडक उपनिषद में आएगा आपको कि अनुभवों की परीक्षा करना, यथार्थ एनालिसिस करना, एज इट इज सभी अनुभवों को देखना, अपने अनुभवों को सी थ्रू यू नो एकदम अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करे तो अर्थ काम की मर्यादा समझ में आएगी।
तो जाके मोक्ष है, वो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष ही एक ही पुरुषार्थ है। अर्थ काम उसमें सब हो जाएंगे तो जाके मोक्ष इच्छा प्रदीप्त होगी, उसमें वो समाविष्ट हो जाते हैं मोक्ष पुरुषार्थ में। मानो अर्थ काम समाविष्ट, अर्थ काम है व्यवहार चलाने के लिए, वो धी पुरुषार्थ नहीं है, वो पता चले तो जाके मोक्ष धी पुरुषार्थ बनेगा, एकमात्र पुरुषार्थ बनेगा। तो ये बहुत पूरा एक अ, वैचारिक क्रांति है, यात्रा है, और सही परीक्षण करने की बात है। तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग मुमुक्षुत्वम का लेवल है। जिसका मुमुक्षुत्वम का लेवल बढ़ेगा, प्रदीप्त हो जाएगा, तो उसका कमिटमेंट भी बढ़ेगा, वो एकदम अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जिसका मंद मध्यम है, तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर कोई लोग ऐसे ही उसको एकदम कैजुअली लेंगे और कोई एकदम सीरियसली लेंगे। तो अनुभवों की परीक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको अनुभव की परीक्षा का एग्जाम्पल दूं के, लाइक बुद्ध है, उसने देखा कि अपने लाइफ में अ, उसको पूरी लाइफ उसके फादर ने वो नहीं दिखाया था कि लाइफ में कुछ दुख हो सकता है। तो उसने पहली बार ऐसा देखा कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है, और किसी का डेथ हुआ। ये तीन अनुभव उसको हुए, तीन। और तीन अनुभवों की परीक्षा उसने कैसे की, वो पूछते हैं उनको, ये वृद्ध है, तो मैं भी वृद्ध, लाइफ में मुझे भी वृद्धत्व आएगा? तो कहिए यस, सभी वृद्ध होते हैं। मुझे भी रोग आएगा? हाँ, सभी को रोग आता है। मेरा भी डेथ होगा? तो क्या सभी का होता है। ये तीन अनुभव का यथार्थ परीक्षण करके तुरंत वो वहां से पैलेस से निकल गए। हम लोग हमेशा ये देखते रहते, वृद्ध भी देखते हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। हाँ, उसने यति देखा, सन्यासी भी देखे, तो हमेशा देखते हैं। तो हम ये अनुभव से कोई सीख नहीं लेते हैं। जिसको सीख लेना है, तो वो हमेशा कोई भी अनुभव से, अपने अनुभव से भी ले सकते हैं, दूसरे के अनुभव से भी ले सकते हैं। तो अनुभवों की यथार्थ परीक्षा से मोक्ष इच्छा ऊपर ऊपर आएगी, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगी। अभी जब मंद मुमुक्षुत्वम है, तो जीवन में टोटली कंफ्यूज प्रायोरिटी है। जिसको महत्व नहीं देना है, अगत्यता नहीं देनी है, उसको हम बहुत अगत्यता दी। और जिसके लिए भगवान ने पृथ्वी पर भेजे है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो मुमुक्षुत्वम प्रदीप्त ऐसे होता है। जनरली लोगों को, पूज्य स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि जनरली लोगों के लिए मुमुक्षुत्वम कैसा है, पढ़ने की इच्छा कैसी है, कि मेन चीज है सबके लिए, मंद मुमुक्षुत्वम वाले, कि मेन चीज है वो मनी है, नेम एंड फेम है, फैमिली है, अपना संसार है। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो एक स्टेपल फूड होता है, मेन कोर्स जिसको बोलते हैं स्टेपल फूड। और मेन कोर्स में साइड में अ, चटनी होती है, पिकल होता है ना। तो अक्सर संसार में जो लोग हैं डूबे हुए, उसके लिए ये जो है चीज है, मनी एंड संतान एंड अपना जमीन है, अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना नो जो भी जॉब है, अपना व्यापार धंधा है, वो क्या है, मेन कोर्स है, स्टेपल फूड। और गुरु जी है, स्वामी जी है, माता जी है, आश्रम है, सोमेश्वर भगवान, वो क्या है, पिकल, चटनी। हाँ, रियली। और वहां आके उसको क्या चाहिए, हमारा संसार अच्छा कर दो। हमको संसार, ये कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, संसार अच्छा कर। तो उसके लिए मेन चीज नहीं है स्टेपल फूड, तो अपना जो भी है, जो इतना भी त्रस्त है, दुख है, पर वो मेन कोर्स है। ये जब ऐसी कंफ्यूज प्रायोरिटी की अवस्था है, दैट इज मंद मुमुक्षुत्वम, वहां से प्रदीप्त मुमुक्षुत्वम होता है।
और वो जिज्ञासा में परिणत होता है, वो दुर्लभ है। सिंपल क्यूरियोसिटी दुर्लभ नहीं है। सो दिस इज मुमुक्षुत्वम। और लास्ट थिंग इज, यू नो, हाँ, इस मुमुक्षुत्व में एक चीज और भी बताना है कि मुमुक्षुत्व आपको, सवाल होगा कि ऐसा मंद मुमुक्षुत्व से धीरे धीरे ये मुमुक्षुत्व प्रज्वलित होता है, अपने विचार से, परीक्षा करने से अनुभव होती है। पर एग्जैक्टली हम वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पढ़ते रहते पर मोक्ष इच्छा कभी प्रदीप्त नहीं होती। ऐसे ही रहता है पिकल के जैसे, साइड में ही ये पुरुषार्थ रहता है, मेन पुरुषार्थ ऐसा नहीं होता है। तो फर्क क्या है? किसी के लाइफ में इससे एकदम प्रज्वलित हो जाता है। तो हमेशा शास्त्र में इसके लिए बोलते हैं कि ऐसे प्रज्वलित मुमुक्षुत्वम एंड वो जिज्ञासा में परिणत होने में एक ही हेतु है, एक ही रीजन है। दैट इज, शास्त्र का ऐसा सेंटेंस है, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। पुंसाम मीन्स मनुष्य में अद्वैत की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का रीजन एक ही है, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो हमारी लाइफ में हम ऐसा बोल सकते हैं, कि दो प्रकार के पुण्य है हमारी लाइफ में। एक प्रकार का पुण्य ऐसा है जो अभ्युदय का कारण है, हमारी जीवन में प्रेयस की प्राप्ति होती है। प्रेयस मीन्स जो भी वर्ल्डली सक्सेस है वो हमको देता है। लाइक उसका बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है, बहुत पैसे आते हैं, वो दुनिया में जहां भी जाते हैं तो सभी जगह पैसे, उसको सफलता मिलती है, सभी जगह उसका जो भी वो चाहे वो सब उसके काम बन जाते हैं। तो अच्छी जॉब होना, बहुत पैसा होना, अपना रिस्पेक्ट होना समाज में, वो एक पुण्य है। दो प्रकार के पुण्य में उसको अभ्युदय दिलाने वाला पुण्य, उसके अभ्युदय की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति, वो एक प्रकार का पुण्य है। और दूसरा भी पुण्य है, क्या है? तो उससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है, उससे ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान के लिए कंड्यूसिव वातावरण मिलता है उसको। ऐसा ही हो सकता है कि उसके पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है, इतने पैसे नहीं है, पर संभव अपना मानसिकता, वो उसका मेंटल फ्रेम, अपना मन का अभिगम ऐसा है कि उसको शास्त्र के प्रति बहुत कमिटमेंट है, भक्ति है, श्रद्धा है, पढ़ने की इच्छा है। तो ये दूसरे प्रकार का पुण्य है, दैट इज निश्रेयस। एक अभ्युदय है, एक निश्रेयस है। तो उससे ये शुभ इच्छा आती है मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष इच्छा, ये दूसरे प्रकार का पुण्य है। तो बहुत सारे लोगों है, लाइक जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, टाटा है, बिरला है, ये सब हमको लगता है बहुत पुण्यशाली, पर वो इतने पुण्यशाली नहीं है क्योंकि उसके जीवन में मोक्ष इच्छा नहीं है पुण्यशाली, पर उसमें जो पहले प्रकार का पुण्य है, अभ्युदय वाला पुण्य है, ज्ञान प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति का पुण्य नहीं है। और कई बार मैंने देखा है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, कि ये पहले प्रकार का पुण्य बहुत ज्यादा होने से उसको इतना एरोगन उसकी लाइफ में आ जाता है कि वो कभी भी ईश्वर के प्रति उसकी गति ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को कुछ मानने लगते हैं। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, कि आप उसको बोलेंगे तो वो गुरु के पास जाके, शिष्य से हम शादी में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोग उसको इतना सिर पर चढ़ा के बिठा देते हैं, तो उसको लगता है कि हम खुद भगवान हैं। और वो उन लोगों के मंदिर भी बनाते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाते, तो अमिताभ बच्चन जाके कोई गुरु के पास प्रणाम करेंगे, चलो मैं आपके पास पढ़ना है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो खुद का, सम टाइम मैं सबको नहीं बोलते, खुद का अहंकार इतना बड़ा है कि वो
सरेंडर होना उसकी लाइफ में आता ही नहीं। इतना पैसा है, इतना, इतनी पूरी दुनिया में उसको हमेशा उसकी वाहवाही होती है, उसके पास पहले प्रकार का पुण्य बहुत है, भरपूर है। तो ये दोनों पुण्य की इफ यू आस्क मी तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरे प्रकार का पुण्य है वो हमेशा के लिए दुख से मुक्त होने वाला पुण्य है। तो वो तो एकदम ज अनुपम है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। तो किसी के लाइफ में पहले प्रकार का पुण्य, किसी की लाइफ में निश्चय से प्राप्त करने का अभिगम है, ऐसी मानसिकता है, ऐसा वो महान पुण्य लेकर आई है। इसीलिए ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, कि ईश्वर का ऐसा महान अनुग्रह लेकर आए कि उसको छोटी आयु से ईश्वर प्राप्ति की लगन है उसमें। तो अल्टीमेटली मुमुक्षा का रीजन है ईश्वर अनुग्रह, और ऐसा पुण्य लेकर वो आए हैं। और लास्ट पॉइंट इसके मोक्षेच्छा चाहे एकदम प्रज्वलित है, दीप्त शिखावत, पर वो जिज्ञासा में परिणत हो तो ही उसका यूज है। वो मुक्त होना है, और वो विद्या से ही मुक्ति, ज्ञानात एव कैवल्यम, वो वो समझ आनी चाहिए जो अर्जुन को थी दूसरे अध्याय में। इसीलिए बोलते हैं कि शिष्य से हम शादी माम काम प्रपन्ना। सो जनरली गुरु है वो मोक्षेच्छा को जिज्ञासा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए तीसरा है महापुरुष संश्रय, कि शिष्य आया है मुक्त करने के लिए, और उसके जीवन में इतना एनालिसिस, इतना विचारशीलता से उसकी मोक्षेच्छा धीरे 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 क्लैरिटी आने से प्रदीप्त हो गई है। पर हाथ मुक्त होने के लिए विद्या प्राप्त करना है, विद्या का महत्व। तो मोक्षेच्छा को जिज्ञासा में, एकदम प्रदीप्त जिज्ञासा में गुरु कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि शिष्य को तो ऐसा कुछ पता नहीं है, एकदम उसकी ब्लैंक स्लेट है, यहाँ उसके कुछ लिख के नहीं आया है, भगवत गीता पढ़ने से प्रस्थान है, वो कुछ पता नहीं है। तो जनरली मोक्षेच्छा को जिज्ञासा में जैसे जैसे शास्त्र का स्टडी करेंगे कन्वर्ट होगा। इनिशियली शास्त्र का स्टडी कैसे शुरू होगा, तो ऐसे ही गुरु पर श्रद्धा इसलिए शुरू कर दिया, फिर पढ़ते पढ़ते वो मोक्षेच्छा जिज्ञासा में कन्वर्ट होगी। सो महापुरुष संशय, तो ऐसे महान गुरु वो मिलना भी दुर्लभ है। तो महान किसको बोलेंगे, जिसके प्रवचन में फिर 1000 लोग आए, 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोग आए, इसीलिए वो बहुत महान है। ये कोई पैरामीटर है कि यहाँ 10 लोग पढ़ रहे हैं या 1000 या लाख, उससे गुरु है उसकी महानता हम मेजर करेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। तो गुरु महापुरुष है, वो महान है, समर्थ गुरु है। वो कैसे बोल सकते हैं, तो वो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो हमको मनुष्यत्व मिला, फिर मुमुक्षुत्व है, और फिर हम समर्थ गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास पहुंच गए। वो तीनों चीजों का संगम दुर्लभ है। तो समर्थ गुरु वो है श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मीन्स हमारे शास्त्र का टीचिंग वो जानते हैं। श्रोत्रियत्व मीन्स शास्त्र पढ़ाने के लिए एक चौकस मैथोडोलॉजी है, वो पूरी, वो उसको मालूम है। कहाँ से मालूम है, उसने अपने गुरु से सीखा है। उसके गुरु को कैसे मालूम है, वो उसके गुरु को से पास से सीखा है। उसके गुरु को कैसे मालूम है, उसके गुरु। अल्टीमेटली कौन है, तो सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो ऐसी अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा की जो कड़ी है, ऐसे गुरु के पास हम पहुंचे हैं। तो वो श्रोत्रिय मीन्स शास्त्र पढ़ाने की मेथोडोलॉजी मालूम है। ब्रह्मनिष्ठ मीन्स उसकी निष्ठा विद्या में है, धन में निष्ठा नहीं है, शिष्य में निष्ठा नहीं है,
नेम फेम में निष्ठा नहीं, निष्ठा तो बहुत सारी निष्ठा है। तो निष्ठा को हम कैसे देख सकते हैं? तो देख सकते हैं कि उसको विद्या में निष्ठा है या अपनी संस्था बड़ी करने में, संस्था का कॉर्पस बढ़ाने में है, सबको बताने में है। देखो, एक अम, अम, ऋषिकेश में एक महात्मा, यू नो, आई वॉज लिस आई वॉज सीइंग, लिसनिंग एंड सीइंग फ्रॉम डिस्टेंस, हरिद्वार में मैं खड़ी थी दूर, और वो बहुत बड़े महात्मा किसी को बोल रहे थे, क्योंकि कोई आके, पुलिस वाला और कोई भी कुछ बोले, वो महात्मा को कुछ बोले तो महात्मा को थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर वैसा, तुमको मालूम है यहाँ मुकेश अंबानी आता है, और यहाँ ये भी अ, राजश्री बिरला भी है, यहाँ आ गई है, अपने आप को क्या समझता है? तो अपनी निष्ठा कहाँ है? तो शिष्य में निष्ठा है। न- निष्ठा कहाँ है? धन में निष्ठा है, शिष्य में निष्ठा है, बिग बिग नेम्स ड्रॉप करने में निष्ठा है, कहाँ निष्ठा? तो कि ब्रह्मनिष्ठ मीन्स उसकी विद्या में, ब्रह्म में, ईश्वर में ही निष्ठा है। तो वो देख सकते हैं। श्रोत्रियत्व भी एज सच आप देख सकते हैं। वो पूज्य स्वामी जी उसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं कि वो श्रोत्रिय है कि नहीं, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, सिंपल लॉजिक, कि वो जब पढ़ाते हैं आपको कुछ समझ में आता है? वो जब टीचिंग करते हैं तो आपको समझ समझ में आता है? तो बोले हाँ। तो उसका मतलब कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ से निकलता वर्ड आपके दिमाग तक वो ट्रैवल होके जाता है। तो ही और शी नोज के हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टीच दिस शास्त्र। तो उसको शास्त्र की मेथोडोलॉजी मालूम है, और वो शास्त्र ही पढ़ाते हैं या कुछ मनगढ़ंत अपने आप के कुछ न कुछ चमत्कार की बात करते रहते हैं। ऐसे भी यहाँ गुजरात में ऐसे पंथ है कि उसकी बुक है, रियली, ये फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पर्चा, रियली, ये हमारे गुरु ने ये चमत्कार किया, हमारे गुरु ने वो और उसके पर प्रवचन, लिटरली। बहुत गुजरात में से पॉपुलर पंथ, एकदम पॉपुलर। तो उस पर प्रवचन, उस पर कथा। तो श्रोत्रिय आचार्य, श्रोत्रिय गुरु मीन्स के वो हमारे वेदांत के पुस्तक, भगवत गीता, उपनिषद वो पढ़ाते हैं कि ये पर्चा वाली बात, चमत्कार वाली बात बोलते रहते हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा उन लोगों ने उत्सव किया, तो somebody was telling me, हाँ, somebody was telling me कि माता जी आपको मालूम है, सब लोग मुझे अलग अलग कल्ट में क्या क्या चलता है आके मुझे नहीं सुनना है, तो भी वो सब मुझे इन्फॉर्मेशन। आप गए थे? हाँ, देखने के लिए गए थे ना, क्या है? तो मैंने बोला क्या था? अरे माता जी आपको सुनने जैसा था। तो फिर वो क्या था? तो अपने जो भी सेवाधारी लोग हैं, जो उसके उसका सम्मान था, पर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट नैरेटिव के ये जो है हमारे गुरु, वो कोई मनुष्य नहीं थे, भगवान थे। वो उसको पूरा नैरेटिव खड़ा करने के लिए उसने उत्सव किया। तो 1 लाख सेवाधारी लोग आके स्टेज पर बड़ा बड़ा भाषण दिया कि ये गुरु मनुष्य नहीं थे, उसने ऐसा किया तो मेरे लाइफ में ये चमत्कार हुआ, ये चमत्कार से मेरी लाइफ में बस उसने इतना बोल दिया, और मेरी ये बेटी है उसकी शादी होगी, ये उसने इतना बस मुझे टच कर दिया और मेरा कैंसर मिट गया, और उसने ऐसा कर दिया तो ये वीजा नहीं पास हो रहा था तो ये हो गया। ये फिर टेंडर है वो 5 CR का था, बस बोल दिया उसने कि हो जाएगा, तो हो गया। तो सब लोग आके वही बात किया, सब बात, इतना बड़ा फंक्शन में पूरा वो, दे वांट टू, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस नैरेटिव कि वो कोई मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य के रूप में भगवान आए थे ये पृथ्वी पर। तो पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है, और ऐसी ही बात अपने शिष्य प्रशिष्य सबको बताते रहते हैं। कोई भगवत गीता उपनिषद की बात करने वाले ये दुनिया में बहुत अब कम लोग बच गए हैं।
तो श्रोत्रियत्व मीन्स के वो हमारे शास्त्र पढ़ाते हैं कि ये चमत्कार की बात करते हैं, वो देखना क्या कोई रॉकेट साइंस जुड़ा है, तुरंत आप देख सकते हैं, उसकी निष्ठा कहाँ है देख सकते हैं। तो महापुरुष संश्रय मीन्स हम इतने इतने बड़े नसीब वाले हैं कि हमको इतने समर्थ गुरु मिले जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। तो मनुष्यत्व मिला, भगवान ने ऐसे ह्यूमन बीइंग जन्म दिया और भारत भूमि में, पवित्र भूमि में जन्म हुआ। ऐसे अच्छे माता पिता जो हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो गए हैं। अरे हिंदू है तो हिंदू भी कन्वर्ट हो गए, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, तो ऐसे माता पिता के वहां जन्म हुआ कि वो हमेशा हिंदू है, हिंदू धर्म का जिस तरीके से पालन करते हैं, संस्कारी है, हमको ये संस्कार दिया। और हमें ये मुमुक्षुत्वम प्रदीप्त हुआ। और लास्ट थिंग कि हमको ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, जो गुरु हमारी मोक्ष इच्छा को तो जिज्ञासा में वो कन्वर्ट अपने विद्या से करते रहते हैं, तो वो दुर्लभ। तो गुरु है वो हमेशा धर्मार्थ काम, अर्थ काम की मर्यादा थ्रू शास्त्र बताते रहते हैं। और हमारा जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसमें जो वैगनेस है, अस्पष्टता है, क्लैरिटी नहीं है, तो गुरु वो करेंगे कि हमारा मोक्ष पुरुषार्थ है उसमें जो वैगनेस है, अस्पष्टता, उसको धीरे 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 टीचिंग से दूर करेंगे। जो आइडिया क्लियर नहीं है वो आइडिया क्रिस्टलाइज करेंगे, एकदम सॉलिड बनाएंगे। और हम भटकते हैं, आसपास डेविएट होने का कोशिश करते हैं, तो गुरु क्या करेंगे, राइट ट्रैक पर हमको रखेंगे और फिर हमारी मोक्ष की जर्नी शुरू होगी। क्योंकि अस्पष्टता है तो बार बार ऐसे डेविएट होते रहेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, बिकॉज वैगनेस है, क्लैरिटी नहीं है। तो गुरु, समर्थ गुरु, ऐसे ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमेशा ये करते रहेंगे हमारे लिए। बस हम में हमारे पास से अपेक्षा इतनी ही है, एक ही चीज की अपेक्षा है। आई टेल यू, मैंने तो मेरे गुरु के पास, स्वामी जी के पास 35 ईयर्स तक हूं मैं, 35 ईयर्स से हूँ, 35, जस्ट इमेजिन। हाँ, तो मैंने बस देखा है कि जो स्टूडेंट है उसके पास से एक ही चीज की अपेक्षा, एक ही चीज फॉर होल लाइफ, दैट इज परम श्रद्धा। बस एक ही आप पूंजी लेकर आओ, आपको ज्ञान डेफिनेटली होगा, 100%, यही जन्म में। डेफिनेटली जो जिसके लिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, 100% ईश्वर प्राप्ति होगी, 100% मुक्ति इस ही जन्म में होगी, प्रोवाइडेड पूर्ण श्रद्धा, परम श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, दैट्स ऑल। 35 ईयर्स की मेरी जर्नी का एक ही आप बोलो तो एक ही है शब्द, दैट इज परम श्रद्धा, अपने गुरु। और गुरु जो शास्त्र पढ़ाते हैं, गुरु वचन शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा, तो मानो संसार सागर हमेशा के लिए आप तर गए। वो स्वयं तीर्णाहा, वो तीर्णाहा, और आपको भी ये संसार से पूरी तरफ संसार से पार करवा देंगे। पर पूर्ण श्रद्धा चाहिए। तो जब ऐसे तीन दुर्लभ चीज का सुभग समन्वय प्राप्त हुआ है, तब पूर्ण श्रद्धा है, तो मानो काम बन गया। ये तीनों चीज साथ में होना रियली रेयरेस्ट रेयर घटना है, ऐसे नहीं मिलेगी। और आपको लगता है तीनों चीज मिल गए तो पूरे कमिटमेंट से स्टडी करना है। इसीलिए आदि शंकर सबसे पहले श्लोक में ये बताते हैं कि ये प्राप्त होना वो देवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर के अनुग्रह से होता है। हमारी कोई चालाकी, हम बहुत क्लेवर है, हमने ढूंढ लिया कि यही बराबर है, नो। कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी भटक सकते थे, पर योग्य राह पर योग्य गुरु के पास जाके पूर्ण श्रद्धा आ, आ, आ गई, वो भगवान का अनुग्रह है।
तो ईश्वर अनुग्रह से आई है, हमारी कोई चालाकी से नहीं है। और ये जन्मों जन्मांतर के कुछ पुण्य से, अपने माता पिता के ब्लेसिंग से योग्य गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती। गुरु तो मिलते हैं, और गुरु में गुरु भाव होना, पूर्ण श्रद्धा होना, वो बात है। यू नो मैं तो मैं और स्वामी जी तो कितने लोगों को मिलता है, सबको ऐसा है कि पूर्ण श्रद्धा आती है? नो। है स्वामी जी बहुत बहुत महान है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने नहीं देखा, अमित शाह आए थे, बहुत महान है अमित शाह आए थे ना, मोहन जी भागवत आए ना, इसीलिए महान। उसकी महानता नापने की ये पैरामीटर है। स्वामी जी निस्वार्थ भाव से प्रशांत रही की विद्या दे रहे हैं सबका, उद्धार करने के लिए दिन रात विद्या के लिए प्रयत्न कर रहे, इसीलिए महान है। वो नापने की ताकत है। तो बहुत सारे लोग को स्वामी जी मिलते हैं, स्वामी जी सबको अच्छे लगते हैं, पर विद्या के लिए परम श्रद्धा प्राप्त होना, अपने लिए परम श्रद्धा प्राप्त होना, वो दुर्लभ है। मिलते हैं इससे नहीं होगा, मिलने के बाद वो भाव तो आना चाहिए ना कि इससे मेरी मुक्ति होगी, ये गुरु के पास शरणागति से मेरी मुक्ति, वो तो आना चाहिए ना। सबको मिलते हैं, कितने लोगों को स्वामी जी मिलते हैं, मैं भी मिलती हूँ, पर सबको पूर्ण पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा में भी ऐसा है, मंद मध्यम श्रद्धा होती है। अच्छा है, करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, जब थोड़ा वर्ष ये इतना इतना हो जाए काम, फिर 5 बरस के बाद देखे, 10 इयर्स के बाद देखेंगे। तो ये तीन चीज इतनी दुर्लभ है और भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। और फिर आगे के श्लोक जब हम मिलेंगे तब करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।